हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मॉक राउंड के ऊपर यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग का डमी डे का डेटा लेके यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाओगे। अब यहाँ पर मैंने टेस्ट सिनेरियो क्या लिया है, तो यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स को मान लीजिए कि 1500 उसका मेरिट रैंक है, एक्सपेक्टेड मेरिट रैंक, कंप्यूटर या फिर IT ब्रांच में एडमिशन लेना है, कैटेगरी है जनरल, और यहाँ पर टाइप में आएगा सेल्फ फाइनेंस, गवर्नमेंट ग्रांटेड, कोई भी कॉलेज यहाँ पर चल जाएगी। अब यहाँ पर ये मैं वीडियो कुछ इस तरह से बना लूँ तो ये यहाँ पर एक जनरल पर्पस के लिए होने वाला है। अब आप यहाँ पर मान लीजिए कि आप यहाँ पर SC ST ACBC EWS कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। और मान लीजिए कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट में जाना है, तो आप यहाँ पर सारी चॉइस फिलिंग गवर्नमेंट की ओर से कर पाओगे, मतलब उसी कॉलेज को ऐड करना। अब यहाँ पर चॉइस फिलिंग के अंदर मैंने कौन कौन सी कॉलम ऐड की है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऐड किया है, यहाँ पर मैंने ऐड किया है चॉइस नंबर। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, वो आप स्पेलिंग करेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कॉलेज का नाम, कि कौन से कॉलेज में जाना चाहोगे, उस कॉलेज की ब्रांच कौन सी रहने वाली है, वो TFWS में जाऊंगा या फिर फीस के साथ। अगर फीस के साथ मुझे जाना है तो यहाँ पर मैंने फ़ीस की कॉलम ऐड की है, तो यहाँ पर आप फीस की कॉलम ऐड कर पाओगे और यहाँ पर लिख पाओगे। प्लेसमेंट में आपको 10 में से कुछ रैंकिंग देने हैं, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग देने हैं, मतलब आपको जो भी यहाँ पर रैंक देना है आप दे सकते हो। लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना रहा था वो आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी लिखना है, तो आप सिटी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि कोई स्टूडेंट्स की यहाँ पर प्रायोरिटी, मान लीजिए कि अहमदाबाद है तो अहमदाबाद लिख सकते हो। हॉस्टल में जाना है तो हॉस्टल की यहाँ पर आप प्रायोरिटीज़ देख सकते हो, मतलब यहाँ पर आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेट्स से कि यहाँ पर सिटी, हॉस्टल, उसके अलावा यहाँ पर PG का रेंट आपको लिखना है तो आप PG यहाँ पर लिख देना। ट्रांसपोर्टेशन लिखना है तो आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए कि कैंपस और जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि कोई स्टूडेंट्स का यहाँ पर 1500 रैंक है, कितना 1500 मेरिट रैंक, एक्सपेक्टेड मेरिट रैंक 1500, तो उसको यहाँ पर कौन सी कॉलेज ऐड करनी चाहिए। तो देखिए, अब ये सबसे पहले तो ऊपर देखिए यहाँ पर ये किसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है मॉक राउंड के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि मॉक राउंड के अंदर आप कोई भी कॉलेज ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर आप ज़रा देखिए गौर से, यहाँ पर मैंने क्या किया है 182, कितना रैंक है 182, और यहाँ पर स्टूडेंट का मेरिट रैंक कितना है 1500। तो आप तो यही बोलोगे कि सर कहाँ 182 कहाँ 1500, तो फिर यहाँ पर निर्मा क्यों डालिए। बट भाई डाल देना, यहाँ पर तेरा क्या जाता है, मतलब यहाँ पर मॉक राउंड में आप कोई भी कॉलेज को ऐड कर पाते हो, तो क्या पता यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे हो जाए और आपका नसीब अच्छा हो, आप मिल जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं निर्मा यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस ब्रांच को यहाँ पर TFWS में ऐड करूँगा। और प्लेसमेंट की रैंकिंग मैंने दी है 10 आउट ऑफ 10, कि जिसके अंदर मैं यहाँ पर लास्ट में कट ऑफ आपको लिखना है कि लास्ट ईयर का कट ऑफ आपको यहाँ पर 182 देखने को मिला था। उसके बाद मैं सेम निर्मा यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर ब्रांच को ही ऐड करूंगा, बट यहाँ पर मैं किसके साथ जाऊँगा, फीस के साथ। यहाँ पर लास्ट ईयर का प्लेसमेंट में रैंकिंग देना चाहूँगा 10, 455 उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ था। उसके बाद यहाँ पर मैं LD कॉलेज को कंप्यूटर ब्रांच को ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं जाना चाहूँगा TFWS। इट इज़ अ TFWS, मेक श्योर कि यहाँ पर आप TFWS पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। जिसका मैं प्लेसमेंट के रैंकिंग देना चाहूँगा 9, लास्ट ईयर का कट ऑफ है 293। उसके बाद मैं LD की कंप्यूटर में फ़ीस के साथ जाऊंगा और जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ था 758। उसके बाद मैं LD को IT प्रेफर करूंगा कि जिसके अंदर TFWS ब्रांच लूँगा कि जिसका कट ऑफ है 773, और LD की IT में फ़ीस के साथ में जाऊंगा कि जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ है 1800। अब यहाँ पर आपका 1500 है और अब आप कुछ यहाँ पर रेंज के नज़दीक आ रहे हो, मतलब इतने रेंज तक यहाँ पर ऊपर में तो आपको कोई भी चांसेस ही नहीं बनते, एक ही कोई भी चांस नहीं बनते एडमिशन मिलने के। फिर भी आप भैया डाल दीजिए ना, आपका क्या जाता है, यहाँ पर आप कॉलेज ऐड करोगे, ACPC ऐसा तो नहीं बोलेगा कि आप क्यों ऐड कर रहे हो, डाल दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर मैं कौन सी सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं MSU की कंप्यूटर साइंस में TFWS के साथ जाना चाहता हूँ और जिसका रैंकिंग में 9 देना चाहूँगा और कट ऑफ है 452, जिसमें भी चांसेस नहीं है। उसके बाद मैं MSU की कंप्यूटर साइंस में जाना चाहूँगा फीस के साथ और जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ है 710, इसमें भी मिलने के चांसेस नहीं है। VGC का कंप्यूटर में ऐड करूँगा कि जिसका मैं 8 रैंकिंग देना चाहूँगा और प्लेसमेंट का 8 रैंकिंग, और यहाँ पर कट ऑफ है 1143। VGC का कंप्यूटर फीस के साथ जाना चाहूँगा कि जिसका कट ऑफ है 1493। तो इस पॉइंट पे आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर हो गया, आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम हो गया, यानी कि 1500 एंड 1493 विच इज़ रियली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो यहाँ पर विच इज़ रियली क्लोजर टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपको VGC के कंप्यूटर में मिलने के चांसेस है। और कौन सी कॉलेज है, इट इज़ अ 10 नंबर ऑफ कॉलेज। तो यहाँ पर मॉक राउंड के रिजल्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, मॉक राउंड के रिजल्ट में आएगा कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर मॉक राउंड रिजल्ट विल बी चॉइस नंबर 10, कॉलेज नंबर, कॉलेज नेम विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ब्रांच नेम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फीस, और यहाँ पर आपको यहाँ पर कट ऑफ दिया जाएगा। तो मॉक राउंड के अंदर ऊपर की 1 से लेकर 9 कॉलेज में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है, इसका मतलब ये होता है। और 10 नंबर से नीचे की कॉलेज में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है। अब आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर मतलब आप ये पूछोगे कि यहाँ पर कट ऑफ है 1300, तो फिर यहाँ पर आपने नीचे इतनी सारी कॉलेज क्यों डाली है कि जिसके अंदर यहाँ पर बहुत ऊपर कट ऑफ जा रहा है, यानी कि
2800-2600 तक कट ऑफ जा रहा है। बट यहाँ पर डालने में क्या जा रहा है भैया, ये मॉक राउंड है और इसके अंदर कोई भी आपके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप इतने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस ही ऐड कर सकते हो। तो आपको जितनी कॉलेज आपको ऐड करनी है आप यहाँ पर कर पाओगे। इसके बाद भी यहाँ पर मैं चॉइस फिलिंग के अंदर मैं कॉलेज को ऐड करता जाऊँगा, VGEC, IT, TFSS, क्या पता आपका नसीब अच्छा हो और यहाँ पर 13-17 पे आपको यहाँ पर TFSS में एडमिशन मिल जाए तो मतलब अच्छी बात है ना। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगा VGEC IT फीस 1812। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कॉम्प्यूटर में नहीं मिला तो आपको 110% आपको यहाँ पर इसके अंदर मतलब VGEC में IT में मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद मैं ऐड करूँगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब जहाँ पर भी मैं GEC का मेंशन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मान लिए चलना है GEC मतलब गांधीनगर और GEC गांधीनगर ही आप इसको कंसिडर करना। GEC का मतलब है GEC गांधीनगर, जिसके अंदर मैं पहले कंप्यूटर के अंदर TFSS में जाना चाहता हूँ और जिसके अंदर मैं प्लेसमेंट 7 देना चाहूँगा और 1910 इसका रैंक है, ठीक है, लास्ट ईयर का। उसके बाद GEC गांधीनगर में कंप्यूटर में कट ऑफ में है मतलब फीस के साथ कट ऑफ है 2643। उसके बाद ये दोनों ऑप्शनल कॉलेज है, आपको ऐड करनी हो तो आप ऐड कर सकते हो और नहीं करनी हो तो आप मत करना, ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्विस्ट ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर लीजिए कॉलेज नंबर कौन से, ये कॉलेज नंबर है 13। मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ कि पहला कॉलेज नंबर है 13, दूसरा है 10 के ऊपर यहाँ पर आपको ये दोनों कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो ये क्या है, ये है यहाँ पर VGEC का यहाँ पर आपको मिल रहा है कंप्यूटर में आपको फीस की सीट मिल रही है और यहाँ पर GEC की आपको यहाँ पर TFSS की सीट मिल रही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन सी कॉलेज को नीचे रखना है। तो एट द एंड यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा जब भी यहाँ पर हो कि यहाँ पर आपको देखिए 1910 है TFSS से, तो यहाँ पर आपके एडमिशन मिलने के चांसेस है और यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। बट अब आपको यहाँ पर कौन सी कॉलेज के साथ जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी कॉलेज में जाना है कि नहीं। दूसरी बात कि मैं जिस मतलब फर्स्ट डे से यहाँ पर इसी के ऊपर फोकस कर रहा था कि आपका सीक्वेंस किस तरह से होना चाहिए। तो देखिए 182 455 293 758 773 1088, तो एक कंटिन्यूसली यहाँ पर इस तरह से एक ग्राफ बन रहा है और एक ग्राफ इस तरह से कुछ बन रहा है कि यहाँ पर छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने बोला था कि आप यहाँ पर ये बोला कि सर आप तो बोल रहे हो कि ऊपर ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पर 182 455 293 है, तो 182 455 293, तो यहाँ पर कहाँ ग्राफ ऊपर जा रहा है। बट भैया यहाँ पर सामने देखो तो सही कि यहाँ पर कौन सी कॉलेज है, TFSS फीस और TFSS, तो TFSS का ऑब्वियसली यहाँ पर नीचा ही रहने वाला है। तो आप इस तरह से मतलब आई होप कि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर मैं पूरा एक आपको यहाँ पर पूरी फ्रेम के अंदर देना चाहूँगा। अब यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से ये चॉइस फिलिंग की सीट कर दी है और यहाँ पर आई होप कि मैं आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर पाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये एक ही टेस्ट के सिनारियो लिया है कि जिसके अंदर मैंने 1500 पे कंप्यूटर IT ब्रांच को कवर किया है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी ब्रांच का इसी तरह से डमी डेटा लेके आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ऑलराइट, सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स एंड फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।